Good morning, friends. Now we begin macroeconomics chapter first, which is macroeconomics basics. What all is included in macroeconomics? Macroeconomics में क्या क्या आता है? Theory of employment, रोजगार, theory of national income. National income macroeconomics का सबसे important part है. Then theory of control on general price level on economy, theory of money and money supply, international trade and economic growth. ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक में आपके आते हैं. देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपका छोटी चीज़ों पे ध्यान रखती है. इंडिविजुअल डिमांड ऑफ अ फर्म, मार्केट. जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकॉनमी के ऊपर आपका फोकस करती है. माइक्रो और मैक्रो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. अगर इकॉनमी की ग्रोथ होगी तो लोगों का अपने आप वेलफेयर होगा. उसी तरह अगर सभी लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इकॉनमी की जीडीपी अपने आप ग्रो करेगी. लेकिन यहाँ पे कुछ एक पैराडॉक्स भी हैं. माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, मैक्रो माइक्रो पैराडॉक्स. जहाँ पे माइक्रो में तो बेटर है लेकिन मैक्रो के लिए ख़राब है. जैसे बहुत ज़्यादा सेविंग. अगर हर कोई सेविंग करने लगे तो लोगों की अपनी फाइनेंशियल पोजीशन तो अच्छी हो जाती है, लेकिन सब सेविंग करेंगे तो खर्च कौन करेगा? लोग खर्च नहीं करेंगे तो इकॉनमी में डिमांड कैसे निकलेगी, जॉब्स कैसे क्रिएट होंगे? तो माइक्रो के लिए अच्छा है, मैक्रो के लिए ख़राब है. वहीं कुछ चीज़ें मैक्रो के लिए अच्छी हैं, माइक्रो के लिए ख़राब हैं. जैसे टैक्सेशन आपकी इकॉनमी को, कंट्री को स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन इंडिविजुअल्स की इनकम बहुत कम कर देता है. तो ये माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, मैक्रो माइक्रो पैराडॉक्स, इसको आप ठीक से प्रिपेयर करिएगा. माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनका कंपैरिजन. माइक्रो स्मॉल स्केल की होती है, मैक्रो लार्ज पूरी इकॉनमी की होती है. माइक्रो में मेन फोकस इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई है. मैक्रो में इकॉनमी में डिमांड सप्लाई के अलावा एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल, ये सारी चीज़ें हैं. तो एक कंपैरिजन आप बुक मैंने आपको कह रखा है, राधा बहुगुणा, या जो आपको ठीक लगे, जो आपके पास मिल रही हो वो ले लीजिए और इससे एक बार ये प्रिपेयर कर लीजिएगा. आपने क्लास 11th में भी देखा होगा क्लासिकल इकोनॉमिक्स वर्सेस मॉडर्न इकोनॉमिक्स. क्लासिकल थ्योरी जो कि एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो वगैरह की थी, कीनीशियन थ्योरी जो कि मॉडर्न थ्योरी थी. क्लासिकल थ्योरी थी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई इज इनइलास्टिक. 1930 तक ये थ्योरी चली थी. जबकि मॉडर्न थ्योरी 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद आई थी. तो क्लासिकल थ्योरी और कीनीशियन थ्योरी, इसमें से भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं. ये आपका बेसिक चैप्टर है, इसके आप MCQs ठीक से देखिएगा. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. हॉट्स क्वेश्चन, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, मैक्रो माइक्रो पैराडॉक्स, ये चीज़ें आपको ठीक से प्रिपेयर करनी है. ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 आर्थिक महामंदी है, जिसमें पूरी दुनिया में बहुत भारी मंदी आई थी. 4-5 साल चली थी. उसके बाद के हालातों ने विश्व युद्ध करा दिया था. उसके पहले एक विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद एक विश्व हुआ था. उन 2 विश्व युद्धों के बीच में 1928-29 की महामंदी आई थी. तो इस पर थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करना है. ईजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, 2-3 ही नंबर का वेटेज का है. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है. टेक केयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई एम योर टीचर सौरभ कुमार गुप्ता. ऑल द बेस्ट. माई नंबर इज़ 9211668878.